इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बार कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो आप उसे दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं और वो ये कि आप शख्स की ज़िंदगी से सबक हासिल कर सकते हैं। और इस मामले में आमिर लियाकत की ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही वजह है कि आज इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो ओवरऑल चीज़ों को समझने के लिए शुरू करते हैं उस वक्त से जब आमिर लियाकत ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की थी। तो 2001 में आमिर लियाकत अपने टीवी चैनल की शुरुआत करते हैं एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ जियो न्यूज़ चैनल। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इलेक्शंस लड़ते हैं और उसके अंदर उन्हें कामयाबी हासिल होती है और वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की वजह से और इनकी रिलीजियस नॉलेज की वजह से इन्हें 2004 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स बना दिया जाता है और अपनी मिनिस्ट्री में ये ऐसे काम करते हैं जो कि डेफिनेटली आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो 2005 में आमिर लियाकत सारे तमाम उलमाए दीन जितने भी हैं उन सबको परसू करते हैं, उन सबको कहते हैं ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है आप इसके हवाले से कोई फतवा जारी करें, क्योंकि 2000 और इसके बाद आने वाला जो वक्त था उसमें सुसाइड बॉम्बिंग जो थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ था। अब इसे जोड़ा जाता था इस्लाम से और इस वजह से इस्लाम को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आमिर लियाकत के इस इनिशिएटिव की वजह से जितने उलमाए अहले इस्लाम ने उन सब ने मिलकर ये फतवा जारी किया सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हराम है। अब सुनने में हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे, लेकिन जिस वक्त ये फ़ैसला किया गया और इसके बाद जो इसके मनफी असरात आए एक बड़ा ही पॉजिटिव इनिशिएटिव था। इसके बाद 2007 में सलमान रुश्दी, हो सकता है इस शख्स का नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इस शख्स ने एक ऐसी बुक पब्लिश की जिसमें इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है गुस्ताखी की थी। आमिर लियाकत ने इस पर आवाज़ उठाई और कहा कि ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहिए। और कहा जाता है कि आमिर लियाकत के इस मौजू पर आवाज़ उठाने के बाद उन्हें प्रेशराइज़ किया गया कि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से रिज़ाइन कर दें। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनके खुद के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। बहरहाल 2007 में आमिर लियाकत ने जो है वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से रिज़ाइन कर दिया। उस वक्त ही आमिर लियाकत का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम भी चलता था जिस प्रोग्राम को आलिम और ऑनलाइन कहा जाता है। इस प्रोग्राम से आमिर लियाकत को काफ़ी शोहरत मिली। फिर 2010 में आमिर लियाकत ने जियो न्यूज़ को छोड़ दिया और ARY को ज्वाइन कर लिया एज अ डायरेक्टिव मैनेजर और एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर। जियो न्यूज़ के छोड़ने के एक साल बाद ही आमिर लियाकत की कुछ ऐसी वीडियो सरेआम पर आई जिसमें आमिर लियाकत नाज़ेबा अल्फाज और सेक्सुअल बातें कहते हुए नजर आए, जिसकी वजह से आमिर लियाकत को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि उन्हें एक रिलीजियस पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता था। अब आमिर लियाकत ने इसका इल्ज़ाम जियो न्यूज़ पर लगाया जिसके साथ उन्होंने काफ़ी अरसे तक काम किया। अब हो सकता है कि जियो न्यूज़ ने ये सब किया हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल बाद ही आमिर लियाकत ने वापसी जियो न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया और फिर वहाँ इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस की और डिफरेंट यूनिक चीज़ें जो है वो लॉन्च की। उस वक्त आमिर लियाकत की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि हर चैनल चाहता था कि आमिर लियाकत जो है वो उनके चैनल का फेस बने, उनके चैनल पे काम करें। अब इस वक्त आमिर लियाकत का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि अगर वो किसी शख्स के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कह देते थे तो लोग उसके फ़ैन हो जाते थे, वेयर एज़ अगर वो किसी शख्स के बारे में उल्टे अल्फाज कह देते थे तो लोग उस शख्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये थी कि वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी थे। लोगों को इनका बोलना, इनकी वोकैबलरी, इनकी उर्दू ज़बान पर जो गिरफ्त थी, इसके अलावा जो ओवरऑल इनकी जो नॉलेज थी, इसकी वजह से लोग इन्हें पसंद करते थे। और ये वो वक्त था कि आमिर लियाकत जो था वो हर किसी का कंपटीशन था। लेकिन इस अरसे में काफ़ी बार इनके लहजे की वजह से और इनकी कुछ बातों की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था इन्हें। लेकिन उस वक्त आमिर लियाकत क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो कुछ हद तक आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ बोलने वाले जो लोग थे वो काफ़ी कम थे। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता और हर उरूज को ज़वाल है। फिर हमने देखा कि आमिर लियाकत काफ़ी चैनल्स बदलते रहे, कभी जियो को छोड़कर एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, फिर बोल को ज्वाइन किया। अब इस दौरान गौर करने वाली बात ये थी कि आमिर लियाकत जो भी चैनल छोड़ते थे उसको बाद में क्रिटिसाइज़ करते थे और उस पर जोक बनाते थे। और आमिर लियाकत के जो मैंने लहजे की बात करी, इस वजह से जब आमिर लियाकत की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होने लगी तो हमने देखा कि पैमरा जो है हमारा वो काफ़ी बार आमिर लियाकत पर बैंड लगाता रहा। पहले उन्होंने 2016 में आमिर लियाकत के शो में वल्गैरिटी की वजह से, एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से बैंड लगाया। बाद में उन्होंने बोल न्यूज़ पर जो इनकी ट्रांसमिशन थी उस पर भी बैंड लगा दिया। अब ओवरऑल इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि आमिर लियाकत को जो है काम मिलना बंद हो गया।
जो पॉपुलर चैनल है उन्होंने आमिर लियाकत को, जो पहले जैसे हर चैनल चाहता था कि आमिर लियाकत उनके चैनल पे काम करें, वो वक्त वैसा नहीं रहा और यहाँ से इनके करियर का जो है वो तेज़ी से डाउनफॉल जो है शुरू हुआ। आमिर लियाकत एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एक पीक देखी है, फेम देखा है और इनकी सर्विसेज की वजह से हमने देखा काफ़ी बार बहुत बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स में आमिर लियाकत का नाम आया गया। जैसे टॉप 500 मुस्लिम्स अराउंड दी वर्ल्ड, उसमें आमिर लियाकत का 3 बार नाम आया गया। अब देखें क्या होता है कि जब आपको एक वक्त में इतना फेम मिला हो, हर वक्त आपको लोग अटेंशन देते हो और फिर ऐसा वक्त आ जाए कि चैनल्स आपको बुला नहीं रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी कम होती जाए, तो फिर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वापसी आप पॉपुलर हो जाएं या फिर लोग आपको अटेंशन दें। और फिर यही हुआ कि आमिर लियाकत बाज़ दफ़ा अपने शोज़ में ऐसी चीज़ें करते थे जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में रहते थे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इनकी जो पर्सनैलिटी थी और लोग जिस वजह से इन्हें जानते थे, वो ये नहीं थे कि ये बहुत बड़े इंटरटेनर हैं या फिर जो ये करते थे, बल्कि ये एक रिलीजियस पर्सनालिटी थे। इनकी जो रिलीजियस नॉलेज थी, इसके अलावा इनकी जो वोकैबलरी थी, उसकी वजह से लोग इन्हें पसंद करते थे। अब ओवरऑल इसकी वजह से क्या हुआ कि तो आमिर लियाकत की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया ऐप्स पर तो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही थी, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी थी वो डिक्लाइन में थी। अब इसके बाद ये सब जो हो रहा था, इन्होंने 2018 में 2 बड़े फ़ैसले किए। एक फ़ैसला तो ये किया कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और इन्हें इसमें कामयाबी भी मिली और ये मेंबर ऑफ़ नेशनल असेंबली बन गए। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ भी ये है कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने से पहले आमिर लियाकत इमरान खान और उनकी पार्टी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। दूसरा बड़ा डिसीजन ये लिया कि इन्होंने दूसरी शादी की। अब देखें, दूसरी शादी करना गलत नहीं है, लेकिन आप देखें कि ओवरऑल आपकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इन अ सेंस कि आप एक चीज़ पाने के लिए क्या गिव अप कर रहे हैं। अब जब आमिर लियाकत ने अपनी दूसरी शादी की तो उन्हें अपने बच्चे गिव अप करने पड़े। अब आमिर लियाकत की सारी जवानी जो थी वो हमने देखा कि सारा सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविजन पे गुजरी थी। अब ये वो वक्त था कि आमिर लियाकत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमने देखा कि आमिर लियाकत काफ़ी बार इस बात को कहते थे कि दूसरी शादी करने के बाद उनके और उनके बच्चों के बीच में दूरियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। इस चीज़ का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जो है वो इनकी पहली वाइफ को भी जो है वो कंसीडर करते थे। अब इनकी दूसरी शादी जो है वो ज़्यादा टाइम तक चली नहीं और ओवरऑल इनको जो है वो काम भी नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, तीसरी शादी की। ये मेरे ख़्याल से मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा है, ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला था। अब इस शादी के बाद इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, ये वापसी ट्रेंड का हिस्सा बनने लगे, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो टोटली तौर पर ख़त्म हो गई। आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले भी जो आमिर लियाकत की पर्सनैलिटी हुआ करती थी वो बिल्कुल ये नहीं थी। अब इस तीसरी शादी के बाद हमने देखा कि आमिर लियाकत को वापसी चैनल्स पे बुलाया गया, क्योंकि भाई वो ट्रेंड का हिस्सा थे और मीडिया उसको ही बुलाती है जिसकी पॉपुलैरिटी हो, अब किसी भी वजह से हो। अब इस अरसे के दौरान ही हमने देखा कि आमिर लियाकत ने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। अब इस वीडियो के बनने के बाद ही हमने देखा कि आमिर लियाकत को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया और इन द एंड हमने देखा कि इसके बाद अब वो पॉलिटिक्स से भी गए। अब ये सारी चीज़ें इनफ होती हैं एक बंदे को डिप्रेशन में डालने के लिए, टेंशन्स में लाने के लिए। अब इस चीज़ पे तड़का ये लगाया गया कि उनकी जो है वो थोड़े टाइम बाद ही आमिर लियाकत की जो है वो लीक वीडियोज़ जो सरे आम पर लाई गई। टू बी ऑनेस्ट मैंने उसमें से एक वीडियो भी नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोगों का रिएक्शन था उससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये वीडियो जो थी वो अच्छी नहीं थी। और सबसे बड़ी डिस्गस्टिंग बात यह है कि ये इनकी बीवी ने लीक करी है। अब आप खुद सोचें, एक ऐसा बंदा, मेरा सारा जो रीज़न था ना शुरू से बताने का वो ये था कि आमिर लियाकत कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं थे और हर एज ग्रुप, आइदर कोई बंदा बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो या फिर किसी भी रिलीजियस तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो आमिर लियाकत को जानता था। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक बंदे की ऐसी वीडियो सरेआम पर लाई गई है, वो कैसे माशरे को फेस करेगा। और फिर यही हुआ कि आमिर लियाकत ने जो है वो अपने आप को टोटली आइसोलेट कर दिया। ओवरऑल जो इनकी लाइफ में डेवलपमेंट्स हुई, इनकी जो अपनी जो पूरी जो एक फैमिली कहते हैं वो इनसे जो इनकी दूरी थी, इसके अलावा जो इनकी तीसरी बीवी ने इनके साथ जो किया है वो सब जो है वो एक इंसान के दिमाग में रह जाते हैं। और जिस वक्त आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ उस वक्त आमिर लियाकत की उम्र भी कोई छोटी नहीं थी, वो बंदा 50 साल का था। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो इनफ थी। अब इन सब बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक आमिर लियाकत की लाइफ से एक इंसान क्या सीख सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने कदम जो हैं वो गिन के रखें
और हम जो अल्फाज कहते हैं वो सोच समझ के कहें, ख़ास करके जब आपको सुनने वाले बहुत ज़्यादा हों, आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। ओवरऑल जब हम आमिर लियाकत की जर्नी को देखते हैं तो इनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ और इन्हें जो क्रिटिसाइज़ किया जाता था वो यही वजह थी कि ये बगैर सोचे समझे भी बातें कर दिया करते थे। दूसरा लेसन जो हम आमिर लियाकत की ज़िंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि आप कभी भी पुल नहीं जलाएं। जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस चीज़ को छोड़ रहे हैं आप उसको बुरा भला कहें, क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता पता नहीं कि आपको वापसी वो चीज़ ज्वाइन करनी पड़ जाए जो कि एक वक्त में आपने छोड़ी थी। तीसरी चीज़ जो हम आमिर लियाकत की ज़िंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आपको लोग जिस वजह से जानते हैं, जिस वजह से पसंद करते हैं, आप उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करें। चौथा लेसन जो हम आमिर लियाकत की ज़िंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि अपने फ़ैसले जो हैं वो हमें सोच समझ के करने चाहिए। कोई एक फ़ैसला आपको ज़मीन से आसमान पर पहुंचा सकता है तो दूसरा फ़ैसला आपको आसमान से ज़मीन पे फेंक सकता है। पांचवा और आखिरी लेसन हम आमिर लियाकत की ज़िंदगी से ये सीख सकते हैं कि हमें किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें पता नहीं है कि कोई शख्स किस वक्त किस हालत से गुज़र रहा हो, हम सिर्फ अपनी मजाक मस्ती में लगे होते हैं और इन द एंड हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर गुज़रे। तो यहीं पर इस लेसन्स के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे गुजारिश करूँगा कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में तो नहीं रहे। दो चीज़ें हम कर सकते हैं, एक तो ये कि हम आमिर लियाकत की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम इनकी लाइफ से सीख सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।